नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे बच्चों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो बेटा हमने पहली क्लास पढ़ी थी त्रिकोणमिति की, जिसमें हमने केवल और केवल बेटा क्या समझा था, बेसिक बातें समझी थी। और आज बेटा हमारी त्रिकोणमिति की क्लास नंबर है 2 और आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्वेश्चनों को बेटा बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को बेटा कवर करेंगे। अभी आप समझिएगा, मैं आपको बेटा पिछली क्लास में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है बेटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है बेटा कॉट थीटा। मैं बेटा आपको बताया था, एक स्टेटमेंट आपको यह भी लिखवाया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में बेटा क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। और 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री में बेटा बदलाव होता है और 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, मैं आपको यह भी बताया था कि साइन बदलेगा बेटा किसमें, कॉस में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। मैं आपको बताया था टेन बदलेगा बेटा कॉट में और कॉट किस में बदलेगा बेटा, टेन में। मैं आपको बताया था सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक किस में बदलेगा बेटा, सेक में। तो हम चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए बेटा टाइप बाय टाइप, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि मैं आपके आगे दो बात लिखता हूं बेटा, टेन 50 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री। और दूसरी बात बेटा आपके आगे लिखता हूं टेन 65 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री, सॉरी 35 कर देते हैं इसको, समझना बेटा। आप जानते हो कि टेन 90 माइनस थीटा मेरे बच्चे क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब आप टेन 50 को बेटा क्या आप ये नहीं लिख सकते टेन 90 माइनस 40 इंटू टेन 40 और टेन 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा होता है। और मैं आपको पिछली क्लास में बताया था एंगल सेम है, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा कट के आंसर कितना आएगा, 1। दूसरी बात, अगर आप इसको करते तो बेटा आप इसको क्या लिखते, टेन 90 माइनस 25। भाई अगर 90 में से 25 माइनस करोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, 65 निकल के आएगा इंटू टेन 35। अब टेन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉट थीटा। अब एक बात समझना, यहां पर दोनों के बेटा जो एंगल है वो अलग अलग है। यहां 25 है, यहां 35 है, लेकिन यहां पर एंगल बेटा सेम था। सेम एंगल था तो बेटा कट गया। अब यहां एंगल अलग अलग है, तो क्या ये कटेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा?
क्योंकि बेटा इसके एंगल कैसे हैं, एकदम अलग अलग हैं। तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे, बोलोगे हाँ। अब जब आप इसको यहां छोड़ोगे तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये कटने पर एक आया, ये कटा क्यों, इस बात को आपका पता होना चाहिए। यहां पर इसके एंगल का सम बेटा कितना है, 90, और यहां इसके एंगल का सम बेटा कितना है, 100। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर यहां पर एंगल्स का सम 90 है, यहां एंगल का सम 90, तो आपको एक स्टेटमेंट समझना है कि tan हो या फिर tan का अपोजिशन cot हो। भाई tan और tan का अपोजिट cot, अगर tan या cot में दो एंगल में आपको कुछ भी लिखा मिले, अगर उन एंगल्स का सम 90 है तो बेटा उनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। किसमें, tan में या फिर cot में। अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो बेटा इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा बेटा। जैसे मैं आपके आगे बोलूं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मान लो tan 89 डिग्री। अब बेटा एकदम ध्यान से समझना कि समझना कैसे है। यहां पर बेटा एंगल है 1 और यहां एंगल है 89, और ये सब बेटा किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। 89 और 1 बेटा 90 हुआ, और 90 हुआ तो इसका मल्टीप्लाई 1 आएगा। 89 से पहले tan 88 आया होगा, 88 और 2 90, ये भी 1 हुआ। 88 से पहले 87 आया होगा, 87 और 3 90 बेटा ये भी कितना हुआ, 1 हुआ। अब समझिएगा बीच में tan 45 आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर tan हो या फिर cot हो, एंगल का सम 90 है तो बेटा उसका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे समझिएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब समझना एकदम ध्यान से, अभी मैं आपको बताया कि अगर एंगल का सम बेटा कितना है, 90, 80 और 10 90, एक 20 और 70 90, एक 60 और 30 90, एक 50 और 40 90, एक। अगर एंगल का सम 90 है तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1। जैसे एक दो एग्जांपल हम और समझेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके आगे लिख रहा हूं और हमको ये चीजें बेटा एक एक करके समझनी है। जैसे tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो बच्चे मैं अभी आपको बताया कि अगर एंगल का सम 90 है तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1। आगे अभी और समझना, जैसे cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री डॉट 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 cot 89 डिग्री। एकदम ध्यान से एक क्वेश्चन और लिख दिया आपके लिए, cot 25 डिग्री या 25 छोड़ो आप, cot 20 डिग्री
कॉट 40 डिग्री, कॉट 50 डिग्री और कॉट 70 डिग्री। तो बेटा मैं आपको क्या बताया कि अगर tan और cot के केस में एंगल का सम अगर क्या है 90 है, तो बेटा इनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो आप ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से 15 और 75 बेटा 90 है 1, 25 और 65 बेटा 90 है 1, 35 और 55 बेटा 90 है 1। और एक का गुना आप कितनी बार भी करो तो बेटा कितना आएगा, एक ही। समझो, अभी ध्यान से समझना बेटा। जैसे tan और cot, बात है कि tan का अपोजिट cot होता है। बेटा यहां कितना है 1, यहां कितना है 89, 89 और 1 90, 90 आएगा तो बेटा आंसर कितना 1। दोबारा समझो, 20 और 70 90, 50 और 40 90, तो बेटा गुना करने पर आंसर कितना आएगा 1। फॉर्मूला नहीं लगाना है, छोटी छोटी बातें समझनी है। जैसे कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, जैसे मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। log cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, डॉट 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 cot 89 डिग्री। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब एग्जाम होता है, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, तो गणित के अंदर बेटा एग्जाम का 90% पार्ट हमेशा रिपीट किया जाता है। रिपीट का मतलब इन द सेंस, जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके वही बार बार एग्जामिनर क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस ज्यादा देना है। और हम नए क्वेश्चन 2023 के भी पढ़ेंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, सेकंड क्लास है बेटा त्रिकोणमिति की, पहली बेसिक क्लास थी। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जीरो से टॉप लेवल तक चलते चलेंगे। अब समझना, इसमें हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया, आगे क्या लगा दिया बेटा, लॉग लगा दिया। आगे क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। तो बेटा समझना, 1 और 89 90, अगर ये 90 हुआ तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेट करने पर इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1। लेकिन बेटा आगे क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है। और अगर लॉग लगा हुआ है तो आप बोलोगे सर log 1, और log 1 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0। ऐसे इसको समझो, 89 और 1 90, इसका मतलब 1 आएगा। आगे log है और log 1 की वैल्यू बेटा क्या होगी 0। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हमको tan और cot में तो बता दिया, मान लो ऐसे क्वेश्चन साइन में आ जाए या कॉस में आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो बेटा एक बार ध्यान से समझिएगा। देखो मैं आपसे बोलूं कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 कॉस 120 डिग्री। मैं आपसे बोलूं कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 कॉस 150 डिग्री। एक क्वेश्चन और समझेंगे, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, मल्टीप्लाई में बेटा सारे ये, डॉट 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 कॉस 180 डिग्री। अब ये चीज करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास के अंदर जाएंगे। और पिछली क्लास के अंदर बेटा मैं आपको टेबल सिखाया था, मैं आपको ट्रिक भी बताया था कि टेबल बनाएंगे कैसे, और आपको लिखवाया भी था कि अगर आप टेबल की चर्चा करोगे,
समझना। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बोला था, आपको त्रिकोणमिति में सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको केवल और केवल सिर्फ क्या याद रखनी है, टेबल। मैं बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, बस पेशेंस रखिए, सारी चीजें धीरे धीरे समझ से चलेंगे। साइन 0 की वैल्यू बेटा होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। और मैं आपको बताया था कॉस के केस में इसको पलट के लिखेंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और बेटा क्या 0। और tan के लिए बेटा आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन में कॉस का भाग लगाओगे तो मेरे बच्चे किसकी वैल्यू निकल के आएगी, tan की। ये बेटा 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट का मतलब अनंत। अब यही चीज आप क्वेश्चन में समझना। मैंने क्वेश्चन लिखा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 कहां तक 120। मैं लगातार संख्या लिख रहा हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बीच में कहीं भी cos 90 आया होगा या कि नहीं आया होगा? आप 1 2 3 डॉट डॉट लगातार 120 तक लिखे तो बीच में 90 मिलेगा। और अभी मैं आपको बताया कि बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 1 2 3 डॉट 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 120 तक है तो बीच में बेटा 90 मिलेगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये सब मल्टीप्लाई में है और 0 का गुना करोगे तो बेटा पूरा क्या बन जाएगा, 0। दूसरी बात, यहां भी 150 से पहले cos 90 आया होगा, cos 90 की वैल्यू 0 और 0 का गुना करोगे क्या बन जाएगा, 0। यहां 180 से पहले cos 90 आया होगा और cos 90 की वैल्यू 0 तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा आपको समझनी है, एकदम ध्यान से और बेसिक से चीजों को एक एक छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलना है। अभी जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बेटा आपको देता साइन में, जैसे मैं लिख देता हूं 2 क्वेश्चन, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, मान लो मैं लिख दूं साइन 180 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन मल्टीप्लाई में बेटा 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, मैं लिख दूं साइन 210 डिग्री। तो पहले एक बात समझना, आपको अगर याद हो तो बेटा आपको मैं एक बात बताया था कि साइन, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा। और आपको यहां पर दिख रहा है साइन 180, तो क्या आप साइन 180 को, क्या हम साइन 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 में आप 90 प्लस करोगे तो बेटा वो 180 होगा। और आप जानते हो कि साइन 180 मतलब 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो बेटा आप इसको क्या लिखोगे, cos 90 लिखोगे। और cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। तो मैं भी बेटा क्या बोल सकता हूं कि साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये सब मल्टीप्लाई में है और 0 का गुना करोगे तो पूरा क्या आएगा, 0। अब ये 210 तक है,
210 से पहले बेटा 180 आया होगा, और 180 की वैल्यू कितनी है? 0, और 0 का गुना करोगे तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा? 0। तो छोटी छोटी बातों को एकदम पेशेंस के साथ, इत्मीनान से समझना है ना, एकदम बेसिक से समझना है। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे अभी। मैं आपको बेटा बताया था कि tan और cot में अगर एंगल का सम 90 है तो मल्टीप्लाई मेरे बच्चे कितना आएगा? 1। लेकिन मान लो एग्जाम के अंदर tan cot की जगह कुछ ऐसा आ जाए कि जहां पर भी 90 आने पर मल्टीप्लाई 1 आता हो, तो आप बेटा एक बात बताओ, इसके अलावा क्या क्या होगा? ये चीज आपको एकदम ध्यान से समझनी है। जैसे मैं आपके आगे 4 पॉइंट लिखूंगा कि tan cot में तो होता ही है, इसके अलावा किस किस में हो सकता है कि जिसमें एंगल 90 ऐड करने पर मल्टीप्लाई 1 आए। समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं sin अल्फा इंटू sec बीटा इज इक्वल 1, इससे पहले tan लिखो, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा इज इक्वल 1, cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल 1। तो tan cot के अलावा बेटा दो बातें होती हैं, एक साइन और सेक की, एक कॉस और कोसेक की। अगर ये चारों रिजल्ट इनका मल्टीप्लाई 1 आता है तो बेटा सीधा सा ध्यान रखना है, ये 1 तभी आएगा जब इनके एंगल अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम बेटा कितना आएगा? 90। तो छोटी छोटी बातों को आपको एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है और एकदम बेसिक से बेटा समझना है। मैं इसके ऊपर बेटा एक दो क्वेश्चन भी करेंगे अभी। समझना बेटा एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से कि आपको मैं ये 4 रिजल्ट लिखवाया अभी, और इन 4 रिजल्ट में आपको एक छोटी छोटी बात बताया कि साइन के साथ अगर सेक मल्टीप्लाई में हो और मल्टीप्लाई 1 है तो बेटा अल्फा और बीटा इनका सम हमेशा कितना आएगा? 90। अब थोड़ा सा इनके ऊपर क्वेश्चन समझना। मैं बेटा क्वेश्चन लिखूंगा पहले, बिल्कुल आसान सा। जैसे बेटा क्वेश्चन समझना, यदि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल 1, then find sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर क्या? अब बेटा एक बात समझना, इसमें आपको फॉर्मूले का यूज सिंगल परसेंट नहीं करना। मैं आपको एक बार समझाया था, अगर tan या cot मल्टीप्लाई करके 1 दे रहा है तो बेटा इस बात का मतलब इनके एंगल का सम हमेशा बेटा कितना रहेगा? 90 रहेगा। आप समझना एकदम ध्यान से कि अभी मैं आपको देखो ये 4 रिजल्ट लिखवाया, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 है तो बेटा अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना होगा? 90 होगा। अब यही चीज आप समझना, ये चीज आप ओरली करना सीखो। एग्जाम में बेटा इतना समय नहीं होता कि आप वहां पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा पेज भर दो और तब आंसर आपका आए। बेटा 2023 चल रहा है और आज के समय में एग्जाम के अंदर जो सारा का सारा खेले ना वो बेटा टाइमिंग का है। और टाइमिंग कुछ बच्चे क्या होता है, जैसे मान लो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, लेकिन मान लो 10 क्वेश्चन रह गए और पेपर का टाइम पूरा हो गया, और मान लो वो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आप जानते हो, तो क्या आप बेटा उन क्वेश्चन को कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना समय लगा दिया कि आप बचे हुए क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले आपके पेपर का टाइम पूरा हो गया। तो बेटा अगर आप 2023 में
तैयारी कर रहे हो और नौकरी लेनी है, तो गणित के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। स्पीड का मतलब कम समय में आंसर देना, वो भी सही, तुक्का नहीं मारना है। इसके अलावा, और ये स्पीड बेटा कब आएगी? ये तब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसमें रटना नहीं है, इसमें ये नहीं है कि अकबर के पापा का क्या नाम था वो याद कर लो, है ना। तो इसमें बेटा समझना है, आप जीएस पढ़ते हो, याद करनी है, कंसेप्ट भी समझने जीएस के, लेकिन गणित के भी कंसेप्ट समझोगे तभी आंसर आएगा, है ना। ध्यान से समझना। गणित में बस मैं इतना ही बोलूंगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अभी समझना, अभी मैं आपको बताया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर एक है, तो बेटा इस बात का मतलब है कि इन दोनों के एंगल का सम हमेशा बेटा कितना आएगा? 90। तो आप ध्यान से समझो, यहां पर एंगल 2 थीटा है, मैं मार्कर का कलर बदल देता हूं, यहां 2 थीटा है, यहां 4 थीटा है, तो इनके एंगल का सम आया बेटा 6 थीटा। और मैं बताया एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा? 90 रहेगा। और 6 से 90 बेटा कितनी बार? 15 बार। तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू कितनी? 15। और थीटा की वैल्यू 15 है, तो बेटा ये चीज आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते थे। 15 दूनी 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। 15 चौक 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 प्लस 1/2, आपका आंसर बेटा कितना आया? 1। तो आपको ये 4 पॉइंट समझने हैं। और एक बात तो और समझनी है, कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा, जैसे मैं भी एक रिजल्ट लिखवाया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, सॉरी सेक लिख देता हूं, सेक बीटा इज इक्वल 1। और मैं आपको बोला कि ये 1 तभी होगा जब अल्फा और बीटा बेटा कितना बना के देंगे? 90 बना के देंगे। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, आप जानते हो सेक अल्फा का जो अपोजिट होता है, या मैं बोल सकता हूं आप सेक बीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1/cos बीटा। या आप अगर आप साइन को बदलते, साइन अल्फा को, तो लिखते 1/cosec अल्फा। तो बराबर कितना? 1। और अगर आप इसको आगे ले जाओगे तो आप बोलोगे सेक अल्फा बराबर cos बीटा। बेटा सेक अल्फा बराबर cos बीटा, घबराना नहीं है, ये इसी का फॉर्मेट है। अगर इस तरह से लिख के देता है तो इस बात का मतलब भी अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना आएगा? 90 आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और एक एक करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं आपके आगे, जैसे यदि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल 1, और आपको बताना है देन फाइंड थीटा। आपको बेटा थीटा की वैल्यू बतानी है। जैसे अगला क्वेश्चन, tan x माइनस वाई इंटू tan x प्लस वाई इज इक्वल 1, और आपको बताना है बेटा देन फाइंड साइन 2x cos 2x tan x प्लस cot x। अब एक क्वेश्चन और लिखूंगा, यदि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल 1 है, और आपको बताना है देन फाइंड tan 3 थीटा। बेटा मैंने आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं और एक एक करके इनको समझना। अभी मैं आपको बताया कि अगर tan के केस में मल्टीप्लाई बना रहा है तो अल्फा और बीटा का जो बेटा सम होगा वो बेटा हमेशा कितना होगा? 90। अब यहां देखो,
ये एंगल 2 थीटा है, ये 3 थीटा है, तो 2 और 3 बेटा हो गया 5 थीटा, और ये कितने के बराबर होना चाहिए? 90 के। 2 और 3 5 थीटा, और ये बेटा 90 के बराबर, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू 18 पंजे 90, तो बेटा आपका आंसर कितना हो गया? 1। तो मैं एक लाइन में ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि अगर कहीं पर मल्टीप्लाई दो चीजों का बना रहा है तो उनके एंगल का सम होगा बेटा 90, और अगर एंगल का सम 90 है तो मैं बोलूंगा बेटा उनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा? 1। जैसे ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से। अगला क्वेश्चन समझना, मैं ऊपर वाले को साफ कर रहा हूं। ये है 10x माइनस वाई, ये है 10x प्लस वाई। अगर मल्टीप्लाई 1 है तो बेटा इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो 22 से 22 कैंसिल, x और x बेटा हो गया 2x, और 2x बराबर 90, तो बेटा x बराबर कितना हो गया? 45। अगर 2x बराबर 90 है तो x बराबर बेटा कितना हो गया? 45 हो गया। अब आप ध्यान से समझना, साइन 2x 45 दूनी 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1। cos 2x, x की वैल्यू 45, 45 दूनी 90, और cos 45 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0। x की वैल्यू 45, तो बेटा यहां पर tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, बीच में प्लस है 1 2 3, तो बेटा आंसर कितना आया आपका? 3। तो आपको चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझना था कि अगर मल्टीप्लाई में 1 है तो इनके एंगल का सम बेटा कितना आएगा? 90। अभी आगे समझना, मैं इसको भी साफ कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेटा ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, 4 और 2 6 थीटा, 6 थीटा बराबर 90, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 15, और थीटा की वैल्यू 15 हो गई, तो आप जानते हो 15 तिया 45, और tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1। एकदम ध्यान से समझना था। अभी साइन कॉस के ऊपर भी क्वेश्चन समझते हैं, एकदम बेसिक से बेटा समझते हुए चलिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, यदि साइन x प्लस वाई इज इक्वल कॉस 3x प्लस वाई, और आपको बताना है देन फाइंड tan 2x प्लस वाई, बेटा ये आपको बताना है। अब समझिएगा एकदम ध्यान से। अभी मैं आपको बताया कि अगर साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 है तो इस बात का मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। वो क्यों आया? देखो अभी बेटा मैं आपको बताया था, यहां देखना बेटा ध्यान से। जब मैं आपको ये चीज समझाया था, एक सेकंड, जब आपको मैं ये चीज समझाया था तो एक बात बताया था कि सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस, और आप सेक की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस बीटा बराबर 1। तो बेटा ये इधर आएगा तो आप क्या बोलोगे? साइन अल्फा इज इक्वल कॉस बीटा। अगर ये देता है तो इस बात का मतलब भी अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है? 90 है। समझना, जैसे मैंने आपके आगे ये क्वेश्चन लिखा, एकदम आसान सा क्वेश्चन लिखा, ध्यान से समझिएगा। यहां एंगल है बेटा x प्लस वाई, यहां एंगल है 3x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई, इनका सम बेटा कितने के बराबर होना चाहिए? 90 के। 3 और 1 4, 4x प्लस वाई बराबर 90, तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 45 बार, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आया बेटा? 45। 2x प्लस वाई बराबर बेटा कितना आया? 45 आया। और यहां पर आगे क्या लगा रखा है? 10,
और इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई है 45। और आप जानते हो कि tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1। एकदम ध्यान से समझना था, बस इतना ध्यान रखना है कि एंगल का सम बेटा हमेशा कितने के बराबर होगा 90 के बराबर होगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं आपके आगे और आप एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि साइन 3x माइनस 20 इज इक्वल कॉस 3y प्लस 20 देन फाइंड x प्लस वाई। मान लो ये पूछा गया। एक क्वेश्चन और लिखो भी। यदि साइन 7x इज इक्वल cos 11x then find tan 9x plus cot 9x। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। यदि साइन 3 अल्फा इज इक्वल cos 43 माइनस अल्फा या 2 अल्फा कर दो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। यदि cos x माइनस वाई प्लस 23 इज इक्वल, या इक्वल छोड़ो, इसको थोड़ा सा मैं बदलाव कर देता हूं, साइन में तो करा ही दिया, cos के साथ कर देते हैं बेटा कोसेक, बाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 इज इक्वल 1। और इसमें आपसे पूछा गया है देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा ये 4 क्वेश्चन आप और समझो ध्यान से। अभी मैं आपको बताया क्वेश्चन कुछ भी बोले, एंगल का सम बेटा आपको हमेशा कितने के बराबर रखना है 90 के बराबर। यहां पर एंगल है, कलर बदल देता हूं बेटा इस बार, 3x माइनस 20, यहां 3y प्लस 20, और इसके एंगल का सम बेटा कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ये कैंसिल, तो यहां से आया बेटा आपके पास 3x प्लस 3y बराबर 90, तो x प्लस y बराबर बेटा कितना आ गया 30। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एंगल का सम बेटा हमेशा कितना होगा 90 होगा। मैं इसको साफ करके अगला क्वेश्चन देखो एक बार जरा। यहां पर बेटा है 7x, यहां है 11x, तो 11 और 7 18x बराबर 90, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू बेटा 5 आ गई। तो आप जानते हो 9 पंजे 45, tan 45 की वैल्यू 1, और 9 पंजे 45, cot 45 की वैल्यू 1, एक और एक बेटा कितनी हो गई 2। आगे समझो। अभी इसको मैं साफ कर देता हूं बेटा। बस इतना ध्यान रखना है कि एंगल का सम हमेशा बेटा क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। यहां पर एंगल है 3 अल्फा, यहां है 43 माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा, इनका सम बेटा कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस 43 इज इक्वल 90, तो बेटा यहां से अल्फा बराबर कितना आएगा 47। तो चीजों को एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से समझते हुए चलना है। जैसा कि अभी आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं यहां से बेटा साफ कर देता हूं। अभी मैं आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई 1 है तो एंगल का सम बेटा हमेशा कितना आएगा 90। अब एंगल है यहां पर x माइनस वाई प्लस 23 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22, इनका सम बेटा कितना आना चाहिए 90। तो x से x कैंसिल, बाई से बाई, तो थीटा प्लस 45 इज इक्वल आया 90। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। और अगर थीटा की वैल्यू 45 आई है तो बेटा tan स्क्वायर थीटा
tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आएगा 1 और cot 45 की वैल्यू भी बेटा 1 और 1 और 1 बेटा कितनी 2। तो ये चीजें बेटा आपको ध्यान से समझनी है कि अगर एंगल का सम 90 है तो मल्टीप्लाई 1 आएगा, या फिर अगर मल्टीप्लाई 1 है तो एंगल का सम बेटा कितना आएगा 90। तो बेटा आज हमारी त्रिकोणमिति की सेकंड क्लास थी। पहली क्लास में हमने बेसिक समझा, सेकंड क्लास में बेसिक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझे। तो बेटा आप पेशेंस बना के रखिए, सारी चीजें धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी आपके आगे आती रहेंगी। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है। अब मुलाकात करेंगे अगले दिन नए जोश और नए जुनून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।